अस्सलामुअलैकुम, मिर्जा फरहान बेग, एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। इतना काम कर रहे हैं आप माशाल्लाह। जब से आपने इतनी ट्रैफिक कवानीन में सख्ती की है, मुझे लगता है आप ओवर ऑक्यूपाइड हो गए। मैं ओवर ऑक्यूपाइड बिल्कुल हूँ, दैट इज करेक्ट। सख्ती जो है वो किसी वजह से, और वो वजह यह है कि वी वुड लाइक कि जो लोग हैं वो लीगल एम्बिट के अंदर आएँ और अपनी लीगल तरीके से अपनी ड्राइविंग भी करें और जो कवानीन है ट्रैफिक के उनको फॉलो करें। अच्छा माशाल्लाह, हम जब पहले यहाँ पर आए थे तो इस बिल्डिंग का नक्शा टोटली डिफरेंट था और हम आपके बारे में बहुत रिसर्च भी करके आए हैं कि आप जहाँ पर भी जाते हैं वहां पर आप हुलिया बदल देते हैं। तो इस बिल्डिंग की तो ट्रांसफॉर्मेशन और रेनोवेशन के लिए आपने इतना काम किया है, ये कैसे हुआ? जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बिल्डिंग चूँकि बहुत पुरानी है और इस बिल्डिंग में ये ऑलमोस्ट अभी अल्टीमेटली डिमोलिश होनी है ये सारी बिल्डिंग्स, लेकिन जिस एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे होते हैं वो बड़ा इम्पैक्ट रखती है आपके वर्क पे, आपकी जो सर्विस डिलीवरी है उस पे। तो ये तो तकरीबन खंडर बिल्डिंग थी, हर तरह की अलमारियाँ, बोरियाँ, फाइलें जो कि प्रॉपरली ट्रेस भी नहीं हो पाती थी कि क्या चीज़ कहाँ से बिलोंग करती है। आईजी पंजाब की भी इंस्ट्रक्शंस हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर की, वो सब बिल्डिंग्स पे आपको पता होगा थानों में सिक्स का प्रोग्राम चल रहा है। बाकी जगहों पे भी जो डीएसपीज के ऑफिसेज हैं उनको बहुत बेहतर और बड़ा बेहतरीन किया जा रहा है। तो उसी से लीड भी लेते हुए हमने अपनी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा बेहतर करनी। That's very nice sir। टेलीविजन लगा हुआ है लेकिन बंद है, क्या आप हर खबर पर नजर नहीं रखते? खबर पर नजर पीआर की तरफ से मिल जाती है, जो पीआरओ सेक्शन है। ये बात दुरुस्त है कि मैं टेलीविजन जो है ऐसा खुद सामने नहीं, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन है। इसका मतलब है आपको सियासत में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है? पॉलिटिक्स इज पार्ट ऑफ आवर वर्किंग में थोड़ा बहुत होता है। जो डेली लेवल की पॉलिटिक्स है उसमें नहीं, लेकिन जो जनरल जैसे गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है और वो हमसे रिलेटेड भी होता है। तो सर इतने ज़्यादा लोड को मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि पूरे पंजाब की ट्रैफिक है और काम भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अपने मी टाइम में आप क्या करते हैं? फ्रैंकली देयर इज नो मी टाइम, दिस इज द मी टाइम। वर्क रिलेटेड ही है और हम कोशिश यही करते हैं कि हेडक्वार्टर्स जो है वो जितना फैसिलिटेट कर सके अपने यूनिट्स को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं वो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रिसोर्सेज का जो है वो फ्रॉम वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन, जहाँ पे कहीं वीआईपी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं, कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में जो है वो ड्यूटीज़ लगी हुई हैं। सो वो हर वक्त एक रिस्ट्रेंट और एक कंस्ट्रेंट रहता है कि कहाँ से आप उसको प्लान करके उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करें फॉर द टाइम बिंग। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ज़ाहिर आपको पता भी चलता रहता होगा। ट्रैफिक इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ पुलिसिंग और यहाँ पर बहुत गिवन द फैक्ट कि किस किस्म की ट्रैफिक है, किस किस्म के लोग हैं जो बगैर लाइसेंस के ड्राइव कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट के इश्यूज हैं। सो देयर इज अ लॉट दैट गोस ऑन। सर आपने इतना आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि शोर, धुआं, आलूदगी और दीगर जो वेदर कंडीशंस हैं उनके अंदर आपके जो जवान हैं वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, तो इन अहलकारों की सेहत के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं आपकी? जी ये सब चीज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हेल्थ स्क्रीनिंग कराई है माशाल्लाह। हमारी टोटल फोर्स जो 14,000 इस वक्त फोर्स है, ऑल रैंक्स, सबकी हेल्थ स्क्रीनिंग है। जिस किस्म का टेस्ट रिक्वायर्ड था वो टेस्ट किया गया है और उनका उस तरह से इलाज भी हो रहा है। तो यहाँ पर स्मॉग है, पोल्यूशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट और कंडीशंस जो है वो काफ़ी मुश्किल है इनके लिए और ये 8 से 10 घंटे ये ड्यूटी करना फॉर एनी ट्रैफिक वार्डन और एनी ऑफिसर ऑफ द ट्रैफिक पुलिस जो कि सड़कों पे ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, बड़ा मुश्किल काम है एंड इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ हेल्थ हैजर्ड्स। सर हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे अफसर हैं, सख्त हैं या फिर नर्म मिजाजी से भी काम है? मुझे नहीं पता, ये आपको जल्दी से पूछिए। सर जो है वो उनको आप कह सकते हैं कि ही मीन्स सीरियस बिजनेस।
उसमें ये है कि जो काम जो है वो सर की प्रायोरिटी है और वो उनके हवाले से वो टाइमली जो है वो PCI के कंप्लायंस होनी चाहिए। माशाल्लाह। जी, तो उसके हवाले से फिर ये भी है कि सर खुद क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं ऑफिस को और काफ़ी ज़्यादा जो है वो देर तक बैठते हैं, उस वजह से तमाम जो टीम है, जो ऑफिस का स्टाफ है, उन सब को जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो बैठते हैं, काम करते हैं। तो जो है वो हम ये कह सकते हैं कि सर एक सब साथ मकसद है। अच्छा, मैं हूँ, मुझे नहीं पता था इस बारे में। जैसे कि गजनफर साहब बता रहे हैं कि आप काफी ज्यादा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हैं, तो सर आपकी फैमिली आपसे नाराज, सारा टाइम जो है वो ऑफिस 100% नाराज है। आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आती मैं कैसे मेकअप कर पाऊंगा। असल में देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आई रिपोर्ट टू दी IG डॉक्टर उस्मान अनवर। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको कम से कम प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊं और ज्यादा चीजें जो है वो अपने लेवल पे हम रिजॉल्व कर लें। मेरा SSP जो गजनफर साहब है, उनके आते ही एक जो आप समझ लें कि आर्गुमेंट चल रहा है वो ये है कि जी हम इतना काम करते हैं, हम उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, हम उसके बारे में बताते नहीं हैं, उसके बारे में प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, जबकि सब ऑफिसर्स जो है वो इसके बारे में बहुत प्रोजेक्शन करते हैं। सो मेरा सिर्फ इसके बारे जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज हैं वो हम उनको करें, वो बेहतरीन तरीके से हो जाए। डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर योर बॉस। जितनी इश्यूज को आप खुद रिजॉल्व और डील कर सकते हैं वो आप कीजिए, बॉस को हमेशा पता चल ही जाता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, और आप सबको पता है कि नाउ वी आर लिविंग इन अ डिजिटल एज, सो मीडिया सेल का कयाम जो है वो हमने देखा है कि किस तरह से आपका मीडिया सेल काम कर रहा है और आपने ही ये इनिशिएटिव लिया, तो उसके बारे में कुछ बताइएगा कि कैसे आपका PRO ऑफिस और आपका जो मीडिया सेल है वो आपके प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करने के लिए काम कर रहा है। देखिए, मीडिया सेल जो है वो हेडक्वार्टर को प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, हम अपने ट्रैफिक और ट्रैफिक यूनिट्स जो काम कर रहे हैं, हम उन्हीं की प्रोजेक्शन अपने ये मीडिया सेल, नाम बहुत बड़ा है, देयर आर ओनली 3 पीपल वर्किंग देयर, लेकिन ये इनकी कोशिश यही होती है कि उसको किया जाए, क्योंकि जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो मैटर करते हैं। हेडक्वार्टर्स के जो काम है उनकी इतनी ज़्यादा कोई तशहीर करना जो है वो मेरी राय में कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो डिलीवरी एक्चुअल हो रही है वो ऑपरेशनल लेवल्स पे हो रही है और उसको हम जितना प्रोजेक्ट कर सकते हैं करें। फॉर एग्जांपल, आपकी जितनी स्मॉग के खिलाफ कैंपेन चल रही है, आपको ये जान के खुशी होगी कि स्मॉग को कंट्रोल करने में सिर्फ ट्रैफिक पुलिस का काम जो है वो एक बहुत थोड़ा प्रपोर्शन है। इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है, देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स जिन्होंने अपना रोल प्ले करना है, लेकिन हमने इसमें लीड रोल प्ले किया है। और लीड रोल प्ले करते हुए सबसे ज्यादा फाइन, सबसे ज्यादा गाड़ियों को इंपाउंड करना, लोगों में इसकी अवेयरनेस, फिटनेस सर्टिफिकेट्स के हवाले से उनकी कैंसिलेशन करनी। सो दिस इज लॉट दैट हैज बीन डन। हेलमेट के हवाले से है हमारा जो डेटा ड्रिवन बात है ये कि हमारे मैक्सिमम एक्सीडेंट्स जो हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट उनमें इन्वॉल्व होता है। सो ये प्रोविंशियल वाइड कैंपेन की गई है और अब आपको जहां कहीं एक मोटरसाइकिल वाला भी हेलमेट पहना हुआ नजर नहीं आता था, अब ये चीज रिवर्स हो चुकी है कि आपको 2-4 शायद नजर आए जिन्होंने नहीं पहना हुआ। मैक्सिमम लोग ये पहनते हैं एंड द क्रेडिट अगेन गोज टू दोज हु आर इन द फील्ड, जो इसको ऑपरेशनल लेवल पे डील करें। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जो जवान आपके सड़कों पे ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन कैसे होती है, हमें वो जरूर बताइएगा कि कहाँ से पता चलेगा हमें कि यहाँ पर कितने एक्सीडेंट्स हुए और उन एक्सीडेंट्स के बाद इन सारे केसेस को कैसे रन। आप देख सकते हैं हम इस वक्त डेटा सेंटर के अंदर एंटर हुए हैं। ये भी हमारा एक इनिशिएटिव है। इससे पहले ये डेटा की जो कंपाइलेशन और कंप्यूटेशन होती थी ये मैन्युअली होती थी और हम बहुत पीछे होते थे, यानी कई दिनों के बाद हमें पता चलता था कि आज की डेट में लाइसेंसेस, फाइन, बाकी कलेक्शन जो है वो कितनी है, बिकॉज कंपाइलेशन वुड टेक टाइम। अब रियल टाइम में हम कर रहे हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट का एनालिसिस रियल टाइम के अंदर हो रहा है। हमारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं उनकी प्रोग्रेस को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा रहा है। हमारी लाइसेंसिंग है उसको रियल टाइम में देखा जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कब कितने लाइसेंसेस जो है वो बन रहे हैं, उनकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उनमें लर्नर्स कितने हैं, उनमें टेस्ट कितने हो रहे हैं, उनके इश्यूज क्या आ रहे हैं।
फिर इसी तरह फाइन्स के बारे में है, सो वी वुड नो इन रियल टाइम कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट अपनी परफॉर्मेंस कैसी ले रहा है। सो इट रियली हेल्प्स अस, और ये बहुत मेहनत करते हैं। दिस इज 24/7, ये लोग यहाँ बैठे होते हैं और इन मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं और हमारे मुख्तलिफ जो इन्फोर्समेंट से रिलेटेड, लाइसेंसिंग से रिलेटेड जो काम हो रहा है इन द फील्ड, ये उसको रियल टाइम में मॉनिटर कर रहे होते हैं। इट्स रियली वेरी नाइस, और माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका डेटा सेंटर बना हुआ है। तो सर, फीडबैक से डर लगता है कि जब इतने लॉज आपने सख्त कर दिए हैं तो अवाम का फीडबैक कैसा आ रहा है आजकल? ये अवाम का फीडबैक मिक्स्ड है। देयर आर पीपल हु वुड से कि ये बहुत अच्छा हो रहा है, कि लोग जो हैं अब उनमें ये अवेयरनेस भी पैदा हो गई है। अवेयरनेस तो खैर पहले ही थी, ये कोई अगर ये कहे कि जी हमें पता ही नहीं था कि हम ड्राइव करेंगे या मोटरसाइकिल चलाएंगे और हमें लाइसेंस लेना जरूरी है, हर किसी को पता है। कुछ मिजाज भी है ऐसा कि चूंकि रिलैक्स थी हमारी इन्फोर्समेंट, हम ज़्यादा कोशिश करते थे लोगों को एजुकेट करने में कि जी आपको लाइसेंस लेना चाहिए, आपको प्रॉपर ड्राइविंग आनी चाहिए, आप लाइसेंस के बगैर अगर मोटरसाइकिल गाड़ी चलाते हैं तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, और ये इससे अगर किसी की जान जाती है तो उसी तरह की ऑफेंस आपके ऊपर लागू होती है। आप गिरफ्तार होने के बाद आपको बड़ी लंबी सजा मिल सकती है। हमारे सेंटर्स जो है जहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट या लाइसेंस होता था, वो सुबह 9 से 5 बजे तक होते थे शाम के, और सैटरडे संडे ऑफ होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेंटर्स जो हैं जो बड़े शहरों में, वो 24/7 है और 7 days a week है। सो एनी टाइम यू कैन गो। हम नए सिस्टम पे आ रहे हैं, उस सिस्टम की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से पब्लिक को थोड़ी इनकन्वीनियंस जरूर है, रश की वजह से पब्लिक को इनकन्वीनियंस जरूर है, लेकिन दिस इज जस्ट जस्ट द स्टार्ट। जैसे जैसे हमारी ये सिस्टम जो है ये अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा, लोग जो है वो बहुत फैसिलिटेट होंगे। हमने कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं जो कभी इससे पहले नहीं लिए। माशाल्लाह, वेरी नाइस। आई वुड गिव द एंटायर क्रेडिट फॉर दैट टू आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, क्योंकि ये उनकी सोच है इसके पीछे, और वो ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम के साथ स्ट्रगल कर रहे थे जो सेंचुरीज ओल्ड है, और वो सेंचुरीज ओल्ड ये है कि आपने पोस्टल स्टैंप्स लेनी है रेवेन्यू की, वो स्टैंप्स जो है वो शॉर्ट हुई होती हैं, वो स्टैंप्स ब्लैक हो रही होती हैं। लोग पहले पोस्ट ऑफिस जाएंगे, फिर वहाँ से पोस्टेज स्टैंप्स लेंगे, वो आके अपनी लाइसेंस जो है फॉर्म या जो आगे से उसके ऊपर लगनी है वो स्टैंप्स उस पर लगेंगी। दैट इज द वे यू वुड पे योर फी स्ट्रक्चर। बहुत मुश्किल था लोगों के लिए। सो अब अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स we are going for the first time on electronic payment. People don't have to get stamps. There would be very little involvement. Postal का मामला हमारा जो है, क्योंकि हमारा उनसे झगड़ा चलता रहता था कि जी आपकी स्टैम्प्स कम है, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रही है। पीपल डोंट केयर कि उनको तो अगर वो लाइसेंस लेने आए, वो थिंक ये हमारा काम है कि पुलिस स्टैम्प्स प्रोवाइड करे, जबकि ये पोस्टल डिपार्टमेंट जो ट्रेजरी से अपना एग्रीमेंट करती है उनका काम है। सो ये एक इनिशिएटिव है। एक हमें इसी तरह है कि जब लोग इतने ज्यादा इस तरफ जो है वो राग़िब हो गए हैं कि उन्होंने लाइसेंसेस बनवाने हैं, तो आपका क्यू बहुत बढ़ गया। सो हाउ वुड यू मैनेज कि जी हर किसी को बहुत जल्दी लाइसेंस प्रिंट करके दिया जाए, प्लस वो प्रिंटिंग और कार्ड वाला एक पुराना तरीका है। सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस। आप जैसे ही अपने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करते हैं, विद इन 24 आवर्स आप हम वेबसाइट पे जाइए और जाके अपना इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जो है वो डाउनलोड कीजिए। अभी लोगों को इसके बारे में इतनी जो है वो आगाही नहीं हुई है, बट इसके बावजूद आप हैरान होंगे ये जान के कि 25 लाख लोगों ने, वो 25 लाख ऐसे ड्राइविंग लाइसेंसेज हैं जो अभी तक लोग डाउनलोड कर चुके हैं। एंड द मोमेंट दे डाउनलोड इट, दे रियलाइज कि ये कार्ड से तो कहीं बेहतर है। आपका कार्ड गुम सकता है, आपका कार्ड चोरी हो सकता है, आपका पर्स घर में रह गया हुआ है। सो अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ जी ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप एक्सक्यूज देंगे। अब फोन हर किसी के पास है, आप उसको बस डाउनलोड कीजिए और दिखा दीजिए। वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लेकिन एक और चीज कि 24/7 लाइसेंसिंग सेंटर्स जो हैं वो लाहौर में काम करें, तो बाकी तमाम अजला में ये कब लागू होगा कि वहां पे भी 24/7 ये जो ये सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि तमाम कैपिटल सिटीज के अंदर काम कर रहे हैं। एंड ये 24/7 आज से नहीं है,
इसको अब काम करते हुए तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। सो इट्स नॉट जस्ट लाहौर, ये गुजरांवाला में है, रावलपिंडी में है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, जो बिग सिटीज़ हैं। जहाँ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें अगर 24/7 ये फैसिलिटी नहीं है तो हमने थर्ड शिफ्ट इंट्रोड्यूस करा दी है। वहाँ पर अगर 5 दिन होता था तो अब 6 दिन वहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद है। सर, मैं आपके इस डेटा सेंटर में एक तस्वीर देख रही हूँ, आपकी बैक पे कैप्टन शहीद मुबीन साहब की तस्वीर लगी हुई है, उनके बारे में क्या ख्याल है? देखो जी, ये when he was alive we loved him and we love him more now when he's not with us. So he's one of the best officers जो जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है पुलिस के लिए भी, और ये ट्रैफिक में रहे, ये CTO लाहौर रहे, बड़े एग्जाम्पलरी काम किए कैप्टन मुबीन शहीद ने। सो वी कैन नेवर फॉरगेट हिम, और इसीलिए हमने उनकी ही जो पेंटिंग है वो यहाँ पर रखी। माशाल्लाह। आपने अवाम के लिए इतना काम किया है, वहाँ पे हमारे माशरे का एक महरूम तबका भी है, ट्रांसजेंडर्स, उनके लिए भी आपने काफी इनकलाबी इकदाम किए हैं, उन पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? देखिए, ये ट्रांसजेंडर के लिए भी जो काम है वो पंजाब पुलिस लेवल पे हो रहा है। जो ट्रैफिक का इसका छोटा सा कंपोनेंट है, टेकिंग द लीड फ्रॉम व्हाट द पुलिस इज डूइंग ऑल ओवर इन पंजाब, हमने इनको अपने ड्राइविंग सेंटर्स के अंदर जो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं वहाँ पर हमने इनको ट्रेनिंग दी है। और वो ट्रेनिंग जो है ऑब्वियसली जो हमारी कोशिश थी वो यही है कि इनको फ्री ट्रेनिंग दी जाए। जब हमने ये ट्रेनिंग दे दी तो हम उसको एक स्टेप आगे ले गए, और वो ये स्टेप था कि जी इनकी कोई जॉब प्लेसमेंट भी करवाई जाए। अगर इनके पास अब ड्राइविंग लाइसेंस है मोटरसाइकिल चलाने का, गाड़ी चलाने का, हमारे पास 250 अब ट्रांसजेंडर्स हैं who are license holders, and the figure is increasing every day. So why don't we go a step more and हम इनकी जॉब प्लेसमेंट में या जॉब क्रिएशन में कोई मदद करें। सो उसमें हमारे साथ कुछ हमारे पार्टनर्स हैं who are helping us out, और कल बल्कि मंडे को हम इनको ट्रेनिंग लेटर्स दे रहे हैं उनकी तरफ से, जहाँ पे इनको वो पहले फ्री ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद इनको जॉब लेटर्स देंगे। दे वुड बी, मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ अभी, हम होम शेफ के लिए और इसी तरह से फूड पैंडा के राइडर्स के लिए फर्स्ट स्टेज में, और इसके बाद उबर और करीम और जिस तरह मुख्तलिफ जो ये हमारी सर्विस है फॉर टैक्सी, उसके लिए भी इनको हम तैयार करेंगे। वेरी नाइस। सो दिस इज नॉट जस्ट इन द पाइपलाइन, ये तकरीबन हो चुका हुआ है। बेशक सर, आपने ट्रांसजेंडर्स के लिए काम किया, उसके बाद हम थोड़ी सी अपनी नौजवान नस्ल की बात करेंगे कि आपने तलबा और तालिबात के लिए यूनिवर्सिटीज में ड्राइविंग स्कूल्स का क़याम किया है, और ये बहुत काबिल सताइश अमल भी है। तो मुस्तकबिल में आप कहाँ देखते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है इस इनिशिएटिव से जब वो फायदा उठाएगी, तो आप उनका फ्यूचर कहाँ देखते हैं? हम इस वक्त हमारे पास ड्राइविंग स्कूल्स जो हैं पंजाब के अंदर, उनकी तादाद 110 है, 100। ओके। When I came here, there were only 30, और वो 30 भी ऐसे थे जो तकरीबन नॉन फंक्शनल। ओके। अब इन 110 ड्राइविंग स्कूल्स में से हमारी कोशिश ये है कि हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर मैक्सिमम जो अगले स्कूल्स खुलने हैं उनको खोलें। प्रिंटिंग का अमल है वो कैसे होता है, और इस कमरे के बारे में बताइएगा कि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि लोड काफी ज्यादा है, अब इतने ज्यादा लाइसेंसिंग क्योंकि सख्ती हो गई है, तो कैसे आप इस पे रोशनी डालेंगे? जी, ये जैसा कि आपको पता है कि जितने भी लाइसेंस कार्ड जो हैं वो भी इशू होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटराइज्ड डी-लिम्स के जो लाइसेंस कार्ड हैं वो इशू हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे जो डी-लिम्स का ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये बिल्कुल एक मॉडर्न अपडेटेड लाइसेंस इशू सिस्टम है। इसके तहत ये है कि जो कार्ड हम इशू करते हैं उनके अंदर बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। वो देखने में एक आम कार्ड आपको नजर आता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो उसकी ऑथेंटिसिटी को, उसकी रिलायबिलिटी को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर लेके जाते हैं। उसके लिए जो प्रिंटिंग का अमल है वो भी एक बड़े ही जदीद निज़ाम के ऊपर होता है। ये जिस फैसिलिटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है, ये बुनियादी तौर पे फैसिलिटी है कि जहाँ पे ये सारा जो कार्ड्स हैं लाइसेंस के, उनकी प्रिंटिंग का अमल जो है वो यहाँ पे टेक प्लेस कर। चलिए जी, माशाल्लाह बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, एंड आई होप कि
इसी तरह आवाम के लिए आप लोग काम करते रहेंगे? जी डेफिनेटली हमारा विजन यही है कि हम ट्रैफिक पुलिस पंजाब की तरफ से जितना ज्यादा है, क्योंकि ये एक ऐसी सहूलत है जो ट्रैफिक की है जो कि हर शहरी इस्तेमाल करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी क्राइम के नतीजे में हो, हर शहरी के लिए जो है वो महफूज सफर की सहूलत प्रोवाइड करना ये हमारी ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जिम्मेदारी है और इसके लिए हम जितना ज्यादा काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। सर बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि आपकी कॉरिडोर में काफी ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं, तो इन पेंटिंग्स के पीछे क्या कहानी है, जरा वो तो बताइएगा। देखिए ये जो पेंटिंग्स हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि ये मेरे ही एक ऑफिसर ने पेंट की हुई है। हमने ये कहीं किसी दुकान से, किसी पब्लिक के बंदे से नहीं बनवाई है। और जो थीम हम इसमें कवर कर रहे हैं वो हेल्प है, वो हेल्प है जो 24 घंटे मेरे ऑफिसर जो हैं वो पब्लिक को रेंडर करते रहते हैं, उसकी उस तरह से रिकग्निशन नहीं होती है। सो कहीं आपको इन्फोर्समेंट की नजर आएंगी रिफ्लेक्ट होती हुई इन पेंटिंग्स के। दीज आर ऑयल पेंटिंग्स, उस आर्टिस्ट ने बनाई है, मेरा अपना ऑफिसर है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। शायद ये आर्टिस्टिक स्टैंडर्ड्स भी उतना ऊपर ना उतर पाए, लेकिन हमने तो उनको यहाँ डिस्प्ले। नहीं, बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं और जब आपके पास इतना टैलेंट मौजूद है तो हर कोई तरक्की का मुंतजिर है, तो इनकी तरक्की का क्राइटेरिया क्या होता है और कितनी सीट्स होती हैं और किस तरह से लोगों को प्रमोशन मिलती है, उसके बारे में बताइए। मैं टैलेंट की बात की, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जस्ट लाहौर के अंदर जो मेरा डेटा है वो सजेस्ट करता है कि हमारे पास 60+ ऑफिसर्स ऐसे हैं जिन्होंने एमफिल कर रखा है। और 20 के करीब जो है वो पीएचडी स्कॉलर्स हैं। nice. 10 वो हैं जिनके पीएचडी डिग्रीज मिल चुकी हैं। माशाल्लाह। एंड आई एम स्टिल हंटिंग कि कोई ऐसे लोग तो नहीं है जिन्होंने अभी तक अपनी क्वालिफिकेशन ये वाली जो है वो छुपा के रखी हुई है। सो बाकी मास्टर्स और बैचलर्स तो तकरीबन 80% ऑफ दी वो ट्रैफिक वार्डन्स के तौर पर रिक्रूट हुए थे। मैं जब एएसपी था तो मैंने देखा था कि जो ट्रैफिक वार्डन मैंने फर्स्ट टाइम देखे वो आज एडिशनल आईजी होने के बाद भी ट्रैफिक वार्डन ही मुझे नजर आए। तो दिस वाज अ वेरी बिग चैलेंज। और इनकी 17 साल से ट्रैफिक वार्डन जब से अपॉइंट हुए हैं ये प्रमोट नहीं हुए थे। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि इन द लास्ट 7 months 1000, the figure is around 1987 है जो from traffic warden to senior traffic warden, wow, very from the rank nice. of sub inspector to inspector promote हो चुके हैं। and I'm really grateful to IG Punjab who has throughout been very supportive, very helpful, और ये उनकी जो है वो कोशिश के बगैर नहीं हो सकता। सर आपसे आखिरी सवाल ये कि नए साल में आप आवाम को नया तोहफा देने जा रहे हैं कि जो लाइसेंस की फीस है उसमें आप इजाफा करें, उसके बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि कहीं आवाम नाराज ना हो जाए। ये बात आपकी दुरुस्त है। कोई भी चीज जिसकी फीस बढ़ाई जाएगी उसका कम से कम फीस के बढ़ने की हद तक मुझे भी जो है वो कोई बहुत खुशी नहीं होगी। लेकिन आप ये जहन में रखिए कि ये जो लाइसेंस की फीस है ये तकरीबन 20 साल के बाद बढ़ाई जा रही है और 20 ईयर्स से ये बहुत पुरानी थी, जो बहुत पुराने फीस स्ट्रक्चर के ऊपर चल रही थी। पर इस फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे कि पब्लिक को गुजरना पड़ता था। इस फीस के बढ़ाने के साथ हमने उन प्रॉब्लम्स को भी साथ ना सिर्फ आइडेंटिफाई किया, ख़त्म कर दिया। सो ये जो फीस बढ़ेगी इसको ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमने ये फीस की पेमेंट भी जो है अब वो इलेक्ट्रॉनिक पे यानी ई-पे के जरिए हुआ करेगी, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई समझता है कि ये फीस ज्यादा है या वो फौरी तौर पे नहीं अदा कर सकता, तो हमने उसके अंदर वो एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है जो पहले फीस स्ट्रक्चर में नहीं थी। पहले ये थी कि जब भी आप लाइसेंस बनाएंगे आपको 5 साल की फीस देनी है, ये चल रहा था सिस्टम। अब ये है कि ये ऑप्शन है हर किसी के पास अवेलेबल कि वो अपनी फीस 1 साल के लिए देना चाहता है, 2 के लिए देना चाहता है, 3 के लिए देना चाहता है, 10 साल के लिए देना चाहता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन और वो अपनी पॉकेट के मुताबिक जितनी फीस उसको मुनासिब लगती है, जितने साल के लिए वो अपना लाइसेंस वैलिड रखना चाहता है वो दे। सो ये सहूलत भी मौजूद है। ई-पे से होने से
बहुत सारी और जो कबाहतें थी उनसे हमारी जान छूटती है। उसमें टिकट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें पोस्ट ऑफिसेस के चक्कर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उसमें मेरे ऑफिसर्स के ऊपर जो प्रेशर है कि जी वो पोस्टल वाले अपनी टिकट्स लेके यहाँ बैठे रहें, वो आउट ऑफ स्टॉक होती हैं। तब हम क्या करते हैं, हम कभी PT24 फॉर्म जो पोस्टल का है उसके ऊपर स्विच ओवर करने की कोशिश करते हैं ताकि ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सो देयर इज अ लॉट जो कि लोगों को इसमें फैसिलिटेशन भी मिलेगी। और उसके अलावा फाइनल ये भी है कि आप अल्टीमेटली इसको ऑनलाइन ही कर सकेंगे रिन्यू, जो कि आपको रिन्यूअल के लिए सेंटर्स में जाने की कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि घर बैठे आपकी जो लाइसेंस है वो आपके मोबाइल पे भी डाउनलोड हो सकते हैं। एक लास्ट मैसेज आप सड़क पे सफर करने वालों को क्या देंगे कि वो ट्रैफिक के निजाम का ख्याल कैसे रखें कि आप लोगों के लिए भी आसानी पैदा हो? सबसे पहला जो पैगाम है और मैसेज है वो ये है कि कोई चीज़ जिंदगी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को भी और दूसरों की ज़िंदगी को भी महफूज बनाइए, और वो आप इसी तरह कर सकते हैं कि आप ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कीजिए, वैलिड लीगल ड्राइवर बनिए, ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कीजिए, और ये बात इंश्योर कीजिए कि लोग भी ये कहें कि ये एक महज़ब और ऐसा माशरा है जिसमें लोग कवानीन की पाबंदी करते हैं। बेशक। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया।